नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे छोटे छोटे टिप्स, ऐसे टिप्स जो आपको आज करने हैं। सभी नहीं, जितना आपके लिए आराम से कंफर्टेबली आप कर पाएंगे उनको कीजिएगा। और बस एक एक टिप को करते समय बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो पूरे मन से करें, बोझ समझ कर नहीं करेंगे। तो चलिए, अपने साथ में एक डायरी, एक पेन ले लें, पहले लिख लें, उसके बाद देखें कि आपके लिए क्या करना पॉसिबल है। सबसे पहला चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और सुंदरकांड के अलावा आप रामचरितमानस का पाठ भी अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। राम रक्षा स्तोत्र अगर आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। आज के दिन दोस्तों, अगर आपके आसपास में कहीं शम्मी का पेड़ है तो आप उस पेड़ के नीचे 11 दीपक जलाकर आएं। आज के दिन झाड़ू दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। झाड़ू दान करने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन से नेगेटिविटीज़ को रिमूव करते हैं। यानी जिस तरह हम घर में जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कचरा बाहर निकालते हैं, डस्ट को बाहर निकालते हैं। एग्जैक्टली झाड़ू दान करने का यही अर्थ होता है कि हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। अब ये झाड़ू कहाँ पर दान करना है, या तो मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल में। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई पेड़ के आसपास कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ पर लोग दीपक जलाते हैं, आप वहाँ पर साथ में एक झाड़ू रख कर आ सकते हैं, ताकि सभी लोग उस स्थान की सफाई भी कर सकें। और आप खुद भी अगर मंदिर में जब झाड़ू दान करेंगे तो मंदिर की थोड़ी सी सफाई भी ज़रूर करें। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन में फाइनेंशियल क्रंच कहीं रहता है या फिर आपका पैसा कहीं अटका हुआ रहता है, तो आज के दिन बेसन के लड्डू खुद भी खाएं और दूसरों को भी बांटें। ये बेसन के लड्डू जब आप बांटते हैं ना, तो आप जिनको भी ये बांटते हैं उनको ऐसे भाव के साथ बांटें कि हे प्रभु, मेरे साथ साथ इनके जीवन में भी बहुत धन वर्षा हो, इनके जीवन में भी बहुत अबंडेंस लेकर आए। क्योंकि जब भी हम कभी किसी को दान देते हैं ना दोस्तों, तो कभी भी ऐसी फीलिंग से नहीं देना है कि मैं अपने ग्रह उतारूं या मेरे जीवन से नेगेटिविटी हटे, बल्कि ऐसे भाव से देना है कि हे प्रभु, जिस तरह आज मैं अपने जीवन को सुखद बना रही हूँ, सुंदर बना रही हूँ, बेहतर बना रही हूँ, आपकी कृपा से मेरे जीवन में धन धान्य बढ़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से प्रभु, आज जिनको भी मैं ये दान दे रही हूँ या फिर कुछ खिला रही हूँ, उनके जीवन में भी बिल्कुल इसी प्रकार से खुशियाँ लेकर आएँ प्रभु। आज के दिन दोस्तों, नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उन्होंने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। इसी वजह से नीलकंठ के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये है नीलकंठ का पक्षी। अगली चीज़, अगर आपके आसपास में कहीं हनुमान जी का मंदिर है, तो आप आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में उड़द की दाल छोड़कर ज़रूर आएँ। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनके कुंडली में कहीं भी किसी भी प्रकार का शनि का कोई दोष हो, तो आप हनुमान जी के मंदिर में इस उपाय को ज़रूर करें। अगली चीज़ दोस्तों जो आपको करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है। आपके एरिया में जहाँ कहीं भी रावण दहन हो रहा है, वहाँ से थोड़ी सी राख अपने घर वापस लेकर ज़रूर आएँ। जब रावण दहन होता है तो कुछ लकड़ियाँ उसमें ऐसी रह जाती हैं जो कि पूरी तरह से जल नहीं पाती, एक तरह से कोयले की तरह बन जाती हैं। आप उसको भी वापस ला सकते हैं, यानी उसका कोई भी अंश आप वापस घर लेकर आएँ। इससे होता क्या है कि हम अपने घर में किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी है, तो हम उस राख को हम पूरे 1 वर्ष तक अपने घर में रखते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करती है। अब इस राख को रखना कहाँ है? आप इस राख को एक छोटी पोटली में बांध सकते हैं, किसी छोटी डिब्बी में बांध सकते हैं, या फिर किसी पेपर में रैप कर सकते हैं अच्छे से, और इसको अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। यानी अगर आपके मुख्य द्वार में आसपास में कोई जगह है तो वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। आप अगर खेत खलियान आपके हैं तो आप खेतों में भी इसको ज़रूर डालें, क्योंकि जहाँ पर भी आप इसे रखते हैं ना, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि इस राख को अपने पूजा स्थल पर हम नहीं रखते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है और मेडिसिन देने के बाद भी उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनके सर से 7 बार नारियल वारें और उस नारियल को शाम के समय जला दें। आप ऐसा करने से उनके जीवन से कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़ अगर हैं, कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो आप उनको रिमूव करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको शाम के ही समय करना है। जब आप रावण दहन में जाते हैं, इसको तब भी कर सकते हैं, या फिर अपने ही घर में आप इसको कर सकते हैं। एक पेपर लें, पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी उन चीज़ों को लिखें जिनको आप वास्तव में ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग गुस्से की शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप लिखें उस पेपर में, आई रिलीज़ माई एंगर।
आई रिलीज़ माई स्ट्रेस, आई रिलीज़ माई डिप्रेशन, आई रिलीज़ माई पेन। अगर पेन किसी पर्टिकुलर जगह में है, जैसे मान लीजिए घुटनों में दर्द है, आपको लगता है कंधे में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो आप इसी चीज़ को और स्पेसिफिक करके लिखें। जैसे मैं अपने घुटनों के दर्द को आज पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने अंदर से गुस्से को पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने अंदर से ईर्ष्या को पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने अंदर से आलस्य को पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ। ऐसी ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी जो आप छोड़ना चाहते होंगे, उन सब चीज़ों को लिखें। और मैं अपने जीवन से हर तरह की नकारात्मकता को रिलीज़ करती हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से सोच समझ कर लिखें और शाम के समय चाहे रावण दहन के साथ इसको जला दें, या फिर अगर आपको लगता है आपके एरिया में रावण दहन नहीं होता है तो आप इसको किसी भी पात्र में घर के बाहर ज़रूर जलाएं। आप घर के मुख्य द्वार से बाहर इसको करेंगे, घर के अंदर इस एक्टिविटी को नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको शाम के ही समय करनी है। तो आप बड़े ही प्यार से जितना कुछ करना चाहते हैं उसको बड़े आराम से, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े शौक़ के साथ इन चीज़ों की कीजिए, और बड़े विश्वास के साथ कि मैं जो करती हूँ ना, प्रभु हर चीज़ में मेरा साथ दे रहे हैं। बड़े खुश होकर इन चीज़ों को करना है। अगर बोझ समझ के करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जितना आपको लगता है कि आप इजीली कर पाते हैं बस उतनी चीज़ों को करें। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स इन चीज़ों को मानते हैं, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फ़ायदा हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें जो कि इस पर बिलीव करते हैं। अगर आपको लगता है वो विश्वास नहीं करेंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को बताने का। तो इसलिए करें तो विश्वास से करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेडिटेशन की वीडियोज़ को स्क्रॉल ज़रूर करें, क्योंकि उन मेडिटेशन की वीडियोज़ के साथ जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको जीवन में एक अलग बदलाव नज़र आएगा। और यदि हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर दिन लाइव नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। हर दिन रात 9:30 बजे लाइव सेशन रहता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर मेडिटेशन करना हमारे साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इन्हीं वीडियोज़ को औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।